हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि अभी कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर केमिस्ट्री में रिएक्शन के बारे में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइवेशन जैसे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप अगर इसको देख लेंगे तो आपका 4 नंबर 5 नंबर का काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप पढ़े होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या है ना, अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक के, ठीक है ना, अभिकारक की जो घात होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ना शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए इसका आपको डिराइवेशन भी आना चाहिए, है ना, आपको डिराइवेशन भी आना चाहिए। डिराइवेशन अगर आपको आएगा तभी आप समझ लीजिए कि इसको कर पाएंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपसे ये भी पूछ सकता है कि समाकलन, इसका आपको समाकलन करना है, आपको इसका समीकरण प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे ये डिराइवेशन आपको पता होना चाहिए। तो आप समझिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग, ठीक है ना, अगर अभिकारक की जो सांद्रता होती है, अगर अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होती है, उसे हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, आपको पता है ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मान लीजिए इसकी सांद्रता मैंने A ले लिया, जब t इक्वल टू क्या था, 0, जब t इक्वल टू क्या था, 0, तो उस समय मान लीजिए अभिक्रिया की सांद्रता क्या थी, अभिकारक की सांद्रता क्या थी, A। तो अब आप बताइए, जब यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 था, टाइम t इक्वल टू 0 था, तो उस समय जो यहाँ प्रोडक्ट था यहाँ कुछ बनने वाला नहीं था। आप ये समझ चुके होंगे। आप फिर समझिए, ये अब आपका रिएक्टेंट है अभिकारक, इसकी सांद्रता क्या है, A है, इसकी सांद्रता है मान लीजिए A है, और जब मान भैया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ क्या बना देगा, 0। लेकिन अगर यहाँ मान लो टाइम t लगा हो, टाइम क्या लगा हो, t लगा हो, अगर टाइम t लगा हो, या लिख सकते हैं t समय बाद, t समय, अगर हम बात में करें t समय बाद, मान लो ये x बनाया होगा, आप ये मान चलिए कि यहाँ ये क्या बनाया होगा, x बनाया होगा, तो यहाँ अब क्या बनेगा, a माइनस x बन जाएगा। देखिए ये कैसे बना, पहले समझिएगा। आप ये समझने के लिए, रिएक्टेंट अभिकारक है, मान लीजिए हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ क्या है, इसकी सांद्रता 10, कितना है, सांद्रता 10 है, और यहाँ t इक्वल टू अगर 0 की बात किया जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ समय बाद ये मान लो यहाँ 2 बनाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 माइनस 2, अर्थात आप ही डायरेक्टली ये क्या लिख सकते हैं, 8। ऐसे यहाँ भी हमने क्या देखा कि ये अभिकारक जो था इसकी सांद्रता A थी, और जब टाइम यहाँ t इक्वल टू 0 था तो यहाँ किसी प्रकार का कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन t समय बाद
बाद मान लिया हमने कि यहाँ x बना होगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा a माइनस एक्स। क्या बन जाएगा? a माइनस एक्स। अब देखिएगा, समझिएगा, अब आपको मैंने बताया, क्या मैंने बताया? मैंने क्या बताया? किसी भी अभिक्रिया में, अगर किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर्ड रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, इसके लिए हम समझेंगे, आपने पढ़ा है कि जो वेग होता है, क्या वेग, वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। वेग को हम लिखा दे रहे हैं dx अपान dt। किसे दिखा दिया? dx अपान dt समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता मैंने r ले लिया, चूंकि आप पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां हम क्या लगा देंगे? जीरो। क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अब समझिएगा, यहां समझिएगा, अब क्या करेंगे? लिखेंगे dx अपान dt। अब इस अगर इसे हटाएंगे तो यहां क्या लगा देंगे? इक्वल में k, और यहां लगा देंगे अभिकारक की सांद्रता r है, तो यहां r क्या लगा दिया? पावर का जीरो। आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर किसी के पावर जीरो लगा हो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। चूंकि आप जानते हैं यहाँ r का पावर क्या दिया है? 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सो dx अपान dt इक्वल टू k इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो dx इक्वल टू k इंटू क्या आ जाएगा? dt। अब क्या लिखेंगे? लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो अब समाकलन अगर दोनों पक्षों का कर देंगे तो यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन k इंटू dt। अब देखिए इंटीग्रेशन dx इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका dt। अब यहाँ आपका आ जाएगा क्या? यहाँ आ जाए, देखिए जहाँ d है और ये इंटीग्रेशन ये हट जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा? केवल x इक्वल टू, अब यहाँ k कांस्टेंट है, ऐसे ही नोट कर लेंगे, ऐसे यहाँ dt है तो यहाँ केवल t लगा देंगे और प्लस में क्या लग गया? c। तो x इक्वल टू आ जाएगा kt प्लस c, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जब यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 था, तब आपका यहाँ जो अभिकारक की यहाँ प्रोडक्ट था वो क्या बनाया? 0। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा k इंटू t इक्वल टू 0 प्लस c। सो 0 इक्वल टू यहाँ आपका c बचेगा। अब यहाँ लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x इक्वल टू के टी प्लस सी। सो x इक्वल टू के टी प्लस सी, सी की वैल्यू 0, सो x इक्वल टू k इंटू टी, और आप k की वैल्यू निकालेंगे तो t जाएगा नीचे, सो आपका आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा? k इक्वल टू x अपान टी, और यही आपका आ जाएगा जीरो ऑर्डर्ड रिएक्शन। तो देख पा रहे हैं आपका ये जो समाकलन निकला है, जो समीकरण निकला है, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकला है। ऐसे ही हम लोग बात कर लेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस हल्का चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ हल्का चेंज क्या करेंगे आप देखते चलिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब सेम टू सेम वही आपको करना है। जो वेग आपका होता है वो समानुपाती था किसके? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट,
यहाँ इसकी सांद्रता क्या थी ए, जब समय 0 था, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, प्रोडक्ट आपका 0 होगा। टी समय बाद मान लीजिए इसकी सांद्रता x बना, यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स, और वेग का नियम कहता है कि वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। वेग को लिखेंगे dx अपान dt प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, dx अपान dt, और ये प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे यहाँ तो क्या लग जाएगा k, और अभिकारक की सांद्रता को क्या रख देंगे a माइनस एक्स, और यहाँ इसका घात कितना रख देंगे 1। 1 क्यों रखा, अगर अभिक्रिया की वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dx अपान dt इक्वल टू k a माइनस एक्स बचेगा। अब आपको बता दें dt का मल्टीप्लीकेशन इधर करना है और इसे इधर लाना है, तो आपका आ जाएगा dx अपान a माइनस एक्स आ जाएगा k इंटू डी टी, लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ 1 अपान a माइनस एक्स dx लग जाएगा, इंटीग्रेशन k इंटू क्या आपका आ गया dt आ गया। अब क्या करेंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप सभी को पता है इंटीग्रेशन 1 अपान a माइनस एक्स dx इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर केवल क्या बचेगा dt बचेगा। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अपान a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ k बचेगा, और आपको पता है ये हट जाएगा, बचेगा क्या t प्लस c, समीकरण नंबर क्या रख देंगे 1। ठीक है, अब लिखेंगे जब यहाँ क्या था टाइम t इक्वल टू 0 था, तो आपका जो प्रोडक्ट बना था क्या 0, यही वैल्यू पुट करिए, माइनस लॉग a माइनस एक्स के स्थान पे 0, k इंटू टी इक्वल टू 0 प्लस c, माइनस लॉग यहाँ केवल a बचेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 इक्वल टू क्या बचेगा c, और यहाँ लिख देंगे c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, और c की वैल्यू कितना दिया है माइनस लॉग a, और आपका आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और प्लस माइनस माइनस यहाँ आपका बचेगा केवल लॉग a। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आपका क्या आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग a। अब देखिएगा ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लगा देंगे लॉग a, क्योंकि माइनस था प्लस हो गया, और ये वाला ऐसे ही नोट कर देंगे माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या बचेगा के टी। और आप देख पा रहे हैं अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो t जाएगा नीचे, तो डायरेक्टली आप यहाँ k इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान टी। 1 मिनट, 1 मिनट, एक स्टेप और हल कर दे तो सिंपल हो जाएगा। लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू आप फार्मूला जानते हैं होता है लॉग a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया के टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सिंपल हो गया, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए भैया यहाँ तक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको नोट कर लेना है। आपका दिया है कितना आया है, आपका आया है लॉग a अपान a माइनस एक्स, ओके, यहाँ बेस ई लगा दिया, इक्वल टू आपका आ जाएगा के टी। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या बचा आपका के टी, और अगर t को नीचे भेज देते हैं तो k इक्वल टू 1 अपान टी इंटू लॉग बेस ई, यहाँ a अपान a माइनस एक्स। अगर इसको 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ आपको 2.303
से मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और log बेस 10 आ जाएगा, a अपान क्या आ जाएगा, a माइनस x, और यही आपका आ जाएगा जो समीकरण आपको ये बन रहा है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देख पा रहे हैं कितना आसान या इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में लगातार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इजी वे में ऐसे हेडिंग बना के आप इसको कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपसे पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के अगर शून्य घात पर निर्भर करती है तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। परंतु अगर किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करती है तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।